देखो फिर से ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 12। देख, एक चीज फिर से देखेगा और बात को समझने की कोशिश करना। भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना पहले, कि जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं ना मेरा भाई, इसमें से ना सारा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक चैप्टर में अगर 25 क्वेश्चन है ना, तो मेरे को 8 क्वेश्चन बोलेगा पिक करके दे दीजिए, क्या डो? वो 8 से ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, दूसरा आएगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? गारंटी, गारंटी। कोई एक आध चैप्टर में भी मिस हो गया, नहीं तो गारंटी हम तेरे को देखेगा। अभी अगर यूट्यूब में मेरे को फॉलो करता है हम देखेगा, सजेशन का वीडियो अपलोड करते हैं कि कोई भी चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन आएगा उसका सजेशन। और जब खत्म होगा एग्जाम, पेपर मैच करा के हम वीडियो में तुमको दिखा देंगे कि वीडियो में जो हम दिए पेपर में वही आया। हाँ, इसका ये जरूर बात है कि 100% जो एकदम बोलेंगे हर एक चैप्टर का आ जाए, नहीं 90% तो आ ही जाएगा। तो हम लोग सारा क्वेश्चन बनाते क्यों है? सारा क्वेश्चन हम लोग सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट का है मेरा क्लैरिटी है, हमको समझ में आए चैप्टर। वो समझ में आने से क्या होगा? पहला तो तुमको चैप्टर आएगा, दूसरा जो सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है वो सब ना तुमको और अच्छा से एनहांस होकर समझ में आएगा। तो हम लोग पूरा क्वेश्चन इसलिए बनाते हैं ताकि हमको बात समझ आए, समझने के लिए हम लोग करते हैं। तो तुम सोच के देख, अगर ये क्यूबॉइड है, अंदर में ये खाली नहीं है, ये जो है ना इसको खाली रहता है तो हॉलो बोलते हैं, ये खाली नहीं है, भरा हुआ है। इट इज लाइक ये लकड़ी का टुकड़ा जैसा, लकड़ी का एकदम, इसको बोलते हैं सॉलिड। अंदर में मटेरियल है ना सॉलिड। जैसे अगर मेरा पास कोई एक चीज है, जो मेरा पास सिलेंडर था हम दिखाए थे, है ना, ये क्या सॉलिड सिलेंडर है। पानी का पाइप क्या हॉलो सिलेंडर है, हॉलो मतलब अंदर से खाली है। तो तुम सोच के देख, अगर सपोज ये एक, अगर सपोज ये एक हॉलो नहीं सॉलिड क्यूबॉइड है, सॉलिड अंदर में मटेरियल ठुसा हुआ है, और हमको बोला है कि भैया इसका वजन निकाल दीजिए, इसका वजन निकाल दीजिए, इसका वजन कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जितना वेट देगा, लाइक कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 5 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, या फिर चल ऐसे ही सीधा रहने दे रहे हैं। मतलब हम आपको सीधा सीधी बोलना चाह रहे हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन जो है 5 ग्राम है। एक के रेस्पेक्ट में कोई भी चीज देता है उसको हम लोग रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, जैसे हम तुमको बोलेंगे, तुम जाके दुकानदार से पूछता है भैया केला कितना करके दिया, वो बोलता है 15 रुपये पर दर्जन। पर का मतलब क्या होता हुआ है? नहीं समझ में आया? हम लोग को कोई भी चीज एक के रिस्पेक्ट में देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास है? हम अगर इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लें, हम इसका अगर पूरा वॉल्यूम और उसको 5 से मल्टी, एक के रिस्पेक्ट में जो भी चीज देता है उसको क्या बोलते हैं? रेट। एक के रिस्पेक्ट में कुछ भी चीज देता है उसको बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम को अगर हम रेट से मल्टी, क्या इसका पूरा वजन आ जाएगा? पक्का पक्का। यही चीज अगर हम इसका दाम का बात करें, किसका? कि भैया 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो दाम है वो 5 रुपया है। कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो दाम है वो, ये लोहा का बना हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब का दाम है 5 रुपया। तो इसका पूरा का पैसा कितना लगेगा, इसको खरीदने में कितना रुपया लगेगा? क्या करेंगे, पूरा वॉल्यूम निकालेंगे और उसको 5 से मल्टी, तो मेरे को टोटल कॉस्ट आ जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं, 1 के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज देता है उसको क्या बोलते हैं? रेट। तो हम बोल सकते हैं टोटल वेट, टोटल अगर आपको निकालना है, आप कहाँ निकालिए? वॉल्यूम निकालिए, और वॉल्यूम को रेट से डिवाइड नहीं, मल्टी। और अगर आपको वेट का जगह टोटल कॉस्ट निकालना है तो कुछ नहीं होगा, यही चीज होगा। अगर आपको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में दे रहा है तो वॉल्यूम लिखेंगे इनटू रेट। बस इस बार क्या होगा ना, जो रेट आपका है ना, इट इज नॉट लाइक कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 5 ग्राम ना दाम ये वजन है। इट इज लाइक कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का दाम कितना है? इस समय क्या होगा, पैसा निकल के आएगा, और इसके रिस्पेक्ट में वेट निकल के आएगा। कोई दिक्कत है किसी को? तो भैया टोटल वेट से वॉल्यूम को और रेट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टोटल वेट आएगा। अरे मेरा भाई, तो रेट अगर निकालना होगा, रेट मतलब 1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेगा? वॉल्यूम को टोटल वेट को वॉल्यूम से
तो क्या आ जाएगा? रेट का मतलब समझ रहा है फिर से? रेट का मतलब एनी डेटा दैट हैज बीन गिवन इन द फॉर्म ऑफ वन के रिस्पेक्ट में। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 5 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का दाम 2 रुपया है, तो 2 रुपया के रिस्पेक्ट में देगा तो टोटल कॉस्ट आएगा, और अगर ग्राम के रिस्पेक्ट में देगा तो टोटल। कोई दिक्कत है किसी को? बस ये समझ में अगर आ गया तो मेरा ये क्वेश्चन भी टोटल वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू रेट एंड टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, बस ये पैसा वाला क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में होगा, और ये मास। तो भैया अगर आपको टोटल वेट पता है, वॉल्यूम दोनों को अगर आप डिवाइड, रेट नहीं आ जाएगा? रेट का मतलब इट इज लाइक 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास है, 1 डेसीमीटर क्यूब का कितना मास है, 1 मीटर क्यूब का कितना, और अगर पैसा के रिस्पेक्ट में है तो 1 सेंटीमीटर का कितना दाम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना दाम है, 1 डेसीमीटर क्यूब का कितना दाम है, 1 मीटर क्यूब का कितना। क्या बोल रहा है? पढ़ के देखते हैं। बोल रहा है द इनर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? द इनर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ बॉक्स, टी बॉक्स आर 7.5, लेंथ कितना दिया है 7.5 डेसीमीटर, ब्रेथ कितना दिया है 6 डेसीमीटर, और हाइट कितना दिया है? किसी को कोई तकलीफ? रेस्पेक्ट इफ द वेट ऑफ द बॉक्स फिल्ड विथ टी इज 52 kg 350, कि जब बक्सा में डब्बा भी था, बक्सा भी था और चायपत्ती भी था, दोनों मिला के उसका कितना मास है? बट द एम्प्टी स्टेट, जब वो खाली रहेगा, द वेट इज, मतलब ये कहा चीज का, ये डब्बा का मास है। किसका मास है? डब्बा और चायपत्ती दोनों मिला के 52.350 उतना मास है। लेकिन जब डब्बा खाली है, जब उसमें टी बॉक्स में टी नहीं है, तो फिर जो खाली डब्बा का मास है वो कितना है? इससे इसको माइनस कर देंगे, खाली चायपत्ती का मास नहीं आ जाएगा। एक और डब्बा है, उसमें पत्ती भी है डब्बा भी है, दोनों मिलके 1200 ग्राम है, दोनों मिलके। लेकिन जब हम चायपत्ती को निकाल लेते हैं, खाली इस डब्बा का वजन, खाली डब्बा का वजन 1000 ग्राम है। कितना है? 1000। तो इसमें चायपत्ती कितना था? 200 ग्राम। चायपत्ती कितना था? मतलब पूरा डब्बा के साथ पत्ती का वजन माइनस खाली डब्बा का वजन, दोनों को माइनस कर देंगे तो कहा जाएगा उसके अंदर में जो टी था उसका वजन। कोई तकलीफ? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ, लो 1 डेसीमीटर क्यूब, क्यूबिक डेसीमीटर का क्या होता है? 1 डेसीमीटर का वजन कितना? क्या हम बोल नहीं सकते? रेट मांग रहा है मेरे से, हाँ या ना? पक्का? तो देखो ध्यान से, वॉल्यूम यहां से अगर हम निकाल लें, वॉल्यूम कितना होगा? 7 इंटू 5 कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, जबरदस्ती प्रिटेंड नहीं करेगा, समझ में आ गया तब सीखते रह जाएगा, हम बता दे रहे हैं। अब लिख रहे हैं, देखो मास ऑफ टी, डब्बा और चायपत्ती दोनों का मास 52 kg 350 ग्राम, इसको हम लिख के दिखा देंगे। 52 kg 350 ग्राम का मतलब होता है 52.350 माइनस खाली उसमें डब्बा का वजन, ई दोनों को अगर आप माइनस कर दीजिएगा, ई दोनों को अगर आप, तो मास ऑफ टी नहीं निकल जाएगा, तो ये दोनों को हम माइनस करते हैं, कितना हो गया? 52.3 सही है, 48.600 आया। अभी हम फिर से बोल रहे हैं 52 kg 350 ग्राम, ये एक्चुअली होता है 52.350, 52 और वो कितना दिया है? 3 तो ये क्या चीज का मास है? पक्का? तो टोटल वेट तुमको दे दिया, और ये क्या चीज है? ये तुमको दे दिया, दोनों को डिवाइड मार देंगे, रेट नहीं आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, इसको अभी हम लिखेंगे, फिर से ध्यान से देखेगा, और नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा। तो हम लिख सकते हैं टोटल वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू रेट, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
टोटल वेट बाई टोटल वेट कितना है 48 पॉइंट बाय 7.5 इंटू 6 5. बस खाली एक लाइन लिखो, फिर हम इसको समझा रहे हैं। खाली ये वाला लिख लो, टोटल वेट और टोटल कॉस्ट, ये वाला लिखो, फिर हम इसको पूरा समझा रहे हैं। बस उतना ही लिखो, कैलकुलेशन करके फिर से इसको समराइज करेंगे, उसके बाद इसको नोट करना। तो कितना हो गया भाई? पॉइंट हटाएं, इसका लिए नीचे दिए 1000 ना पॉइंट के बाद, और इसके लिए और इसके लिए 3 जीरो, इधर का इधर का। कोई दिक्कत नहीं? जब भी ज्यादा हौच पौच हो हमेशा बोले लाइन चेंज करो, हमेशा लाइन चेंज करो, ज्यादा काटा काटी करने का कोई जरूरत नहीं है। सही है? 6 से काट रहे हैं, 9 बार में कटेगा 48, 8 बार में 1 आया, 6 से काट रहे हैं 90 है ना, 6 से 15 बाई 1 1/5 kg, लेकिन 1/5 क्योंकि आप सारा का सारा डेटा को किस में लेके जा चुके हैं? केजी में लेके जा चुके हैं। किस में लेके जा चुके हैं? अब बस सिंस मेरे को पता है तुम यही आंसर लिखेगा, कुछ उसमें गलती नहीं है, लेकिन मेरे को पता है ना, मेरे को बुक याद है, तो आंसर जो है ना ग्राम में दिया हुआ है। किस में दिया है? तो केजी को ग्राम में ले जाने के लिए 1000 से मल्टी, तो आंसर आएगा 200। ये जो 200 ग्राम आया, इसका मीनिंग क्या है, पूरा क्वेश्चन क्या है, फिर से इसको समझाएंगे और जो बात बोलेंगे उसको समझेगा। देख क्वेश्चन ना एग्जाम में, अभी हम स्टार्ट करने से आगे एगो बात बोले, क्वेश्चन ना एग्जाम में कौन सा आता मेरे को पता है, हाँ, तब फिर वही क्वेश्चन बताइए जो एग्जाम में आएगा, एकदम वही बता, वो हमको थोड़ी पता है। वो ऐसा कोई चैप्टर में वो 8 क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो मेरे को पता है, तो ये वाला आई डोंट थिंक कि आज तक कभी आया है। नहीं समझा मेरा बात? आई डोंट थिंक ये कभी, तो फिर जब कभी नहीं आया तो मत कराइए। अरे भाई, जब कोई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स रहता है, वो जब समझ में आ जाता है ना, तो उस चैप्टर का इजी सब क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो जाता है। नहीं समझा मेरा बात? कोई चैप्टर का, कोई सब्जेक्ट का हम एग्जाम दे रहे हैं और हमको जो सबसे कठिन सब्जेक्ट लगता है, किसी को कोई भी लगे, अगर उसमें मेरा बेड़ा पार हो गया तो बाकी सब तो इजी ना बचा। कोई एक सब्जेक्ट में जो हमको सबसे कठिन चैप्टर लगता है, अगर हम उसमें बेड़ा पार कर लिए, हम वो समझ लिए, मतलब उसके बाद का सब क्या होगा? इसीलिए ना जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो समझने के लिए तुमको दिमाग खोलना पड़ेगा, तभी हम समझाएंगे। अरे तो हम इस जब सन स्किप मार देंगे और किसी को तकलीफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोल? क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, 99% चांस हम जानते हैं। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर हम कठिन क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, चैप्टर तुम सीखेगा नहीं। इसीलिए जब कोई क्वेश्चन समझने में ज्यादा दिमाग लग रहा है, जिसमें ज्यादा थ्योरी समझाना पड़ रहा है, वो क्वेश्चन और ज्यादा अच्छा है समझेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसके ऊपर कुछ भी गाना गाएं, लेंथ ब्रेथ हाइट का रेशियो दिया था, लेट किए, वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम इक्वेट किए, एक्स निकाले, लेंथ ब्रेथ हाइट, टोटल सरफेस एरिया। क्या किया इसमें कुछ थोड़ी समझने का सीखने का है। यहां वाला जब हम किए तब मेरे को बहुत कुछ सोचना पड़ा, हमको नया दो फॉर्मूला टाइप जानना पड़ा। तो क्या किए फिर से समझा रहे हैं। एक डब्बा है, उसमें टी है और डब्बा है, दोनों मिल के है 52 kg 350 ग्राम। इसका मतलब होता है 52.350 kg। क्लियर है? और जब खाली डब्बा है, अंदर का टी को निकाल दिए, खाली डब्बा है, उसका वजन है 3.75 kg। तो दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इसके अंदर में जो टी है उसका। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं है। में से मांग नहीं रहा है कि पूरा टी का कितना मास है, डब्बा का कितना मास है, डब्बा और टी का कितना मास है। अरे भैया वो सब तो दे दिया। में से मांग रहा है 1 डेसीमीटर पर, का मतलब क्या होता है? 1। मेरे से मांग रहा है 1 डेसीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा। एक के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज होता है, याद रखेगा, वो हमेशा रेट होता है, वो हमेशा टोटल वेट इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू रेट। बस रेट इस बार किसके रिस्पेक्ट में होगा? ग्राम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मास है। और टोटल कॉस्ट कि इसमें भैया जो चाय पत्ती है उसका दाम कितना है, तो उसमें भी सेम करेंगे, वॉल्यूम
इनटू रेट, बस इस बार जो रेट देगा ना वो ग्राम में नहीं देगा, वेट में नहीं देगा, पैसा में देगा। क्लियर है? तो में से क्या किया था भैया, टोटल वेट मांगा है ना भाई ना, रेट मांगा है हाँ, तो मेरे को टोटल वेट दिया था नहीं, हम खुद से और वॉल्यूम मेरे को दिया था नहीं, मेरे को दिया था लेंथ ब्रेथ और तीनों को मल्टीप्लाई करके कहाँ निकाले, और हम इसको कैलकुलेट भी किए, क्यों नहीं किए, हमको पता था वो डिवाइड होगा, हमको पता था। तो भैया देखो फिर से ध्यान से, टोटल वेट इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू रेट, हाँ या ना? तो मेरा भाई रेट इक्वल टू क्या होगा, टोटल वेट। अरे भैया वॉल्यूम और रेट देता तो टोटल वेट निकालता, तुमको टोटल वेट वॉल्यूम मांग, तो हम क्या किए, टोटल वेट से रेट को पूरा डेटा किसमें आगे खत्म हुआ, किसमें आगे खत्म हुआ, तो उसको जस्ट ग्राम में कन्वर्ट किए, क्योंकि मेरे को पता है ये आंसर जो है वो ग्राम में। अभी क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं क्लियर हुआ? पक्का कोई बेईमानी नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत? हम बोल दिए ये लोहा का है, लास्ट आगे बढ़ेंगे, हम बोल दिए ये लोहा का है और इसका कितना मास है, तो हम क्या करेगा, इसका वॉल्यूम निकालेगा। क्या निकालेगा? और 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर का जितना मास है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे इसको कहा जाएगा टोटल वेट दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट निकाल लेगा। नहीं समझा? टोटल वेट दे दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दे दिया, दोनों को डिवाइड मार देंगे, वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा। आया कि बाउंसर किया? तो क्या ये टोटल वेट का जो लिखे हैं ये का कोई फॉर्मूला है? कॉन्सेप्ट है भाई, बच्चा वाला एकदम कॉन्सेप्ट है। बोल आया? पक्का? किसी को दिक्कत? चलो छापो जल्दी लियो। हो गया तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करो 1000 से, 1/5 आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम में चल जाएगा। चेंज करें? थोड़ा सा इसमें करेक्शन है हल्का सा, वो हम करेक्शन करेंगे, तुम क्वेश्चन पढ़ो। थोड़ा सा इसमें माइनर सा गलती है, वो गलती को हम चेंज करेंगे, तुम लोग अपना पढ़ो फिर हम समझा देंगे। सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर इतना ग्राम, सही है। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, फिर से वेट वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? कोई भी चीज का वेट निकालना, वजन निकालना है, कोई भी चीज का वेट। ये फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर पीछे वाला थोड़ा सा कम, बट ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज का वजन निकालना, देख मेरा भाई, देख इधर, कोई भी चीज का वजन निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालिए और उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का रिस्पेक्ट में जो वजन दिया है उससे उसको मल्टी टोटल वेट आ जाएगा। पक्का? यही है क्वेश्चन है। क्या बोला देखो, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, यहाँ पे हाइट वर्ड दिया नहीं है, द लेंथ ब्रेथ हाइट एंड वेट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ ब्रास प्लेट विथ स्क्वायर बार। जो ब्रास का प्लेट है ना उसका बेस स्क्वायर है, मतलब पता है जो मेरा डायग्राम है ना वो एक्चुअली ऐसा डायग्राम है। जो प्लेट है उसका तीनों चीज अलग नहीं है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग नहीं है, उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, क्योंकि उसका जो बेस है, बेस जो है वो तो पता है इसका क्या मतलब भैया। आपको अगर लेंथ दे दिया ना, ब्रेथ भी दे दिया, लेंथ दे दिया तो लेंथ दे दिया तो, क्योंकि बेस उसका, और हाइट कितना दिया है तुम ही सोच के देखना। अगर ये तीनों चीज अलग होता, ये तीनों चीज अगर, तो लेंथ भी उसको देना पड़ता, ब्रेथ भी देना पड़ता, और हाइट, लेंथ भी देना पड़ता, ब्रेथ भी देना पड़ता, और लेकिन वैसा किया है? क्या मतलब है इसका? बेस जो है उसका, लेंथ और ब्रेथ अलग क्यों देगा? लेंथ और ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एक्स दिया है और ये दिया, इसका मतलब लेंथ भी और ब्रेथ भी दोनों, और वेट कितना दिया है? 472 पूरा वेट दे दिया है। बोल रहा है इफ द वेट ऑफ 1 cubic decimeter of brass is कितना, और 1 के रिस्पेक्ट में जो चीज देता है उसी को तो अपन रेट बोलते हैं। हाँ यार, कोई तकलीफ किसी को? किसी को दिक्कत?
तो बोल रहा है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x का मेरे को वैल्यू, हाँ या ना? तो देख लो मेरा भाई, क्या हम बोल सकते हैं, लेंथ जो है x है, हाँ या ना? अच्छा लेट का लिख रहे थे यार, तो ब्रेथ जो है वो भी x है, लेकिन दोनों सेंटीमीटर में, और हाइट जो है, हाइट जो है 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर, एक घर का जंप है इन दोनों में, हाँ या ना? और हम मिली से सेंटी में जा रहे हैं, छोटा से बड़ा में जाने में क्या करते हैं, डिवाइड। तो मिलीमीटर से उसको डिवाइड करना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि हम बोल दिए इसलिए हाँ हाँ कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? मिली से सेंटी जाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों में कितना का गैप है, तो चल गया। अब निकाले वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ ब्रेथ हाइट, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ये क्या चीज है, अब कोई भी चीज का वेट कैसे निकालते हैं, कोई भी चीज का वेट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम कितना है, एक्स स्क्वायर बाई, और रेट कितना दिया, पक्का? ये पूरा चीज को ग्राम बोल सकते हैं। मेंसुरेशन में सिर्फ क्या होता है भाई, दो चीज, या तो फाइंड या तो ये क्या चीज है, फाइंड तो है का चीज, टोटल ब्रास प्लेट का वजन, टोटल ब्रास प्लेट का जो हम खुद से निकाले कैलकुलेट करके, और वही चीज लोग क्वेश्चन में कितना दिया है। तो ये भी टोटल ब्रास प्लेट का वेट है जिसको हम खुद से वॉल्यूम निकाले, जिसमें x अननोन था, खुद से रेट दिया था, दोनों को मल्टी क्या निकाले, ये हम खुद से निकाले हैं, जो डेटा दिया है उससे यूज, हाँ या ना? और ये भी तो वेट ही दिया है, तो क्या अकॉर्डिंग टू सम दोनों को, अकॉर्डिंग टू सम दोनों को फिर से बोल रहे हैं, जिन लोग समझने का ना एक्टिंग करेगा भाई 10 बर्बाद हो जाएगा। जिसको सीखना है और आगे भी जीवन में पढ़ाई लिखाई करना है, वो समझने का एक्टिंग नहीं करो, समझ में आया ना? एक्टिंग बंद कर दो, है तो हम आगे निकल जाएंगे, तुमको समझ में कुछ आएगा ही नहीं। समझने को प्रिटेंड नहीं करो, समझने का एक्टिंग मत करो। 9-10 मिला पढ़ाई करने को, 9 कट गया, अच्छा कटा बुरा कटा, जैसा कटा कट गया। अब 10 में भी वही गलती दोहराएगा, पढ़ाई नष्ट हो जाएगा, 11 पढ़ नहीं पाएगा। 11 का पढ़ाई, अगर भैया हमको कॉमर्स नहीं पता, हम कॉमर्स का टीचर नहीं है, साइंस का पढ़ाई कठिन है। अगर दिमाग में किसी का थोड़ा भी चल रहा होगा कि आगे साइंस के साथ मूव करना है, थोड़ा सा भी अगर दिमाग में चल रहा है, तो बेईमानी करके पढ़ाई नहीं करो, और जबरदस्ती प्रिटेंड तो नहीं करो, हाँ समझ गए, हाँ समझ गए। अभी जैसे हम का पूछेंगे, हमको नहीं पता है कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10 से डिवाइड होगा। पूरा क्लास में कई जन ऐसा हो जिसको मिलीमीटर का बाद सेंटीमीटर आता है, ये भी नहीं पता है। लेकिन ई वाला काम हम 1 लाख बार बताएं, 9 से 10 में कम से कम 500 बार बताएंगे हम। अब जितना क्वेश्चन बताएंगे है बताएंगे, तो ये वाला 10 से डिवाइड होगा, ई तुमको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो याद करो, लेकिन ऐसा नहीं कर कि हम बोल दिए, मेरा साथ साथ दोहरा दिया और अपना दिमाग में सोच लिया कि हम तो सीख गए। उसी को बोलते हैं प्रिटेंड करना। अपना मन में अजम्पशन हम कर रहे हैं कि हम समझ गए, एक्चुअल में अगर हम तुमसे पूछने जाए तो तुम ये बोल ही नहीं पाया। समझ में आया? तो अजम्पशन नहीं करना है। अब ये वाला हम कितना बार लिखे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। छोटा से बड़ा जाते हैं तो डिवाइड, बड़ा से छोटा जाएंगे तो जे घर जम मारेंगे उतना 10, जे घर जम मारेंगे, एक घर का गैप है, मिली से सेंटी जा रहे हैं, तो ये सेंटीमीटर में दिया था, ये सेंटीमीटर में दिया था, इसको सेंटीमीटर में चेंज किए, वॉल्यूम निकाले, वॉल्यूम को रेट से मल्टीप्लाई किए तो कहाँ आया, टोटल वेट हम खुद निकाले, और टोटल वेट क्वेश्चन में क्या ये दोनों इक्वेट नहीं होगा? आया कि अभी भी नहीं समझ में आया? आया थोड़ा थोड़ा समझ में, तो लोगों को थोड़ा थोड़ा आ रहा भाई। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू, अभी थोड़ा सा आदमी ऐसा पढ़ के आता तो पूरा अच्छा से समझता। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, पॉइंट इसका आता है नीचे,
प्रिटेंड नहीं करो, एकदम हम बता दे रहे हैं। अरे नहीं तो कई लोग को हमको पता ही है कि जितना हो मारेंगे वो कोचिंग छोड़ेगा नहीं, तो उन सबको तो बहुत मार मारेंगे हम, है ना। हमको पता है कि कितना ही मारेंगे वो कोचिंग नहीं छोड़ेगा। जैसे साक्षी है ना। तो साक्षी तू तो एकदम, तू तो खाली पढ़ाई कर, तू तो एकदम ट्राई भी नहीं कर कि हम नहीं कोई चीज पढ़ेंगे और होमवर्क नहीं करेंगे, क्योंकि तुम नहीं छोड़ेगी हमको पता है। तो हम जो नहीं छोड़ेगा हमको जैसे ही पता चल जाता है फिर उसको हम बहुत मारते। क्या दिव्या? हमको पता चल जाता है, तुम जान लेगा कि हम किसी को थूर रहे हैं, मतलब वो नहीं जाएगा। हमको पता है वो यहाँ पे समझ गया है कि इधर पे हम कुछ तो सीख लेंगे, तो वो नहीं छोड़ के जाएगा। अब फिर हमको जिसको डर लगता चल जाएगा, रोजी रोटी कैसे चलेगा, फिर हम उसको बोलते ठीक है भाई कोई बात नहीं, नहीं मारेंगे। देखो 7 से काटे 12, 7 से काटे 6, कितना बचेगा 5, 49, 7, 35, 5, सही है, सही है। फिर से काट रहे हैं 12, इससे काट रहे हैं 6 से कटेगा क्या, 10, नहीं कटेगा, 3 से काट रहे हैं 4, 3 से काट रहे हैं 225, 200। तो क्या हम x इक्वल टू बोल सकते हैं मेरा भाई रूट अंडर 225, रूट अंडर इंटू 2 बार 10 इंटू 1 बार। तो क्या बाबू x इक्वल टू 225 के लिए 15 लिखेंगे, 2 2 10 के बदले 4 के बदले हो गया। सारा काम किसमें हुआ है, सारा काम सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम फिर से बोले ये इंपॉर्टेंट, अभी तुम समझ नहीं सकते है। एबीटीए तुम देखेगा तुम कुछ रिलेट ही नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तुम्हारा 2 ही चैप्टर पढ़ाया हो रहा है, दूसरा चल ही रहा है, इसीलिए तुमको एबीटीए समझ में नहीं आएगा। जैसे ही तुम एबीटीए सॉल्व करना चालू करेगा तुमको पता चल जाएगा। ये सब जो क्वेश्चन है ना हर दूसरा तीसरा पेपर में दिया रहता है, हर दूसरा तीसरा पेपर में। अभी तुमको कैसे बोल दिए कि ये नहीं आता एग्जाम में, नहीं आएगा ये बोले हैं, नहीं आता। मतलब ज्यादातर केसेस में हम क्वेश्चन को बहुत कम बार रिपीट होते देखे, और ये वाला जो है ये ज्यादा बार। फर्क क्या, दोनों में तो सेम ही है, दोनों में टोटल वेट पे ही तो डिपेंडेंट है। इसमें क्या बोला था, इसमें रेट निकालने को बोल रहा था, रेट निकालने को, हाँ या ना। इसमें रेट निकालने को नहीं बोला है, हम वेट से वेट को इक्वेट किए, एक अननोन वैल्यू x था उसको निकाले, बस। कहां पे चेंज क्या हो भैया, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसका जो प्लेट है वो स्क्वायर है। मतलब पता है सीधा सीधी अगर हम बात करें, जो हम लोग अभी हम दिखाए ना, बस एकदम इसी का बात हो रहा है। लेंथ ब्रेथ दोनों सेम, तो इसका प्लेट का बेस क्या है, बेस क्या है, इसी का बात हो रहा है। हाइट अलग, और हम बोल दिए लेंथ ब्रेथ सेम होगा, हाइट अलग होगा तो भी वो, और अगर तीनों सेम होगा तो क्यों, तीनों अलग होगा, 3 में से 2 सेम 1 अलग तो भी क्यों। बोल कोई दिक्कत है, पक्का कोई दिक्कत नहीं। छापो जल्दी, जिसके पास बुक होगा वो चेंज कर लेगा, जिसके पास बुक नहीं होगा वो बाद में चेंज कर लेना। यहाँ पे ना डेसीमीटर क्यूब दे दिया, ये डेसीमीटर क्यूब नहीं है बाबू, ये सेंटीमीटर क्यूब है। हाँ स्पीड में लिखो, क्लियर हुआ क्वेश्चन। अच्छा थोड़ा सा अपने हिसाब से बता, क्या हो गया ना, टाइप 2 हो गया ना। इक्वेट माने टाइप 2, बात खत्म। इक्वेट मतलब टाइप 2 लिखा गया, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, चेंज कर रहे हैं। हाँ हो गया सबका, लिखा गया, लिख लिया। अब देख ये ना खाली ना क्वेश्चन ना लंबा चौड़ा कहानी दे दिया है, जो अभी बना क्या है ना उससे ये इतना इजी है, कुछ बोलने का नहीं। खाली क्वेश्चन ना लेंदी दे दिया 5 लाइन का, हमको देख के ही लगता है कि क्वेश्चन टफ होगा। अरे भैया पढ़ के तो देखो का दिया है। खाली एक चीज हम बोले ना कि कभी भी वॉल्यूम को लोग वॉल्यूम नहीं बोलता, कोई एक गड्ढा है उससे मट्टी खोद के निकालेंगे मतलब उसका वॉल्यूम नहीं समझ में आया। वही क्वेश्चन है, देखो क्या दिया ध्यान से। बोल रहा था हाइट ऑफ अ चंदामारी रोड इज टू बी रेज्ड। एक तो चंदामारी रोड है, उसका हाइट को हमको, तो उसके लिए मट्टी फेंकना पड़ेगा, उसी तो हाइट बढ़ेगा। तो बोल रहा है सो 30 क्यूबॉइडल होल, क्यूबॉइड कितना होल बनाए, 30 क्यूबॉइडल होल बनाए, एक पीस नहीं 30 पीसेस विथ इक्वल देम, सबका हाइट सेम है, एंड इक्वल मेजर डग आउट इन बोथ द साइड ऑफ द रोड एंड विद दिस सॉइल, जो उससे सॉइल निकला है। मतलब जितना भी गड्ढा हम किए हैं सबका मेजरमेंट सेम है, लेंथ भी सेम, ब्रेथ भी सेम, हाइट भी सेम। बस हम लोग अभी गड्ढा कर रहे हैं ना, इसीलिए हाइट का जगह वो डेप्थ बोल रहे हैं। तो जो 30 को गड्ढा किए हैं उससे जो मट्टी निकाले हैं
उससे जो मट्टी निकाले हैं उसको हम लोग रास्ता में बिछाएंगे। क्या बोला? इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच होल आर 14, जो आप गड्ढा किए ना 30 उसका लेंथ ब्रेथ डेप्थ दिया नहीं है, लेकिन 30 गड्ढा का लेंथ 14 है, 30 गड्ढा का लेंथ ब्रेथ भी, हाइट पता नहीं है, लेकिन जो भी है सबका सेम है क्योंकि इक्वल बोल दिया पहले। एंड इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड, जितना आपको टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉइल लगा है टू मेक इज ऑन द रोड इज इतना मीटर, तो गड्ढा से जो आप मट्टी निकाले हैं उसको आप रास्ता में बिछाए हैं और उससे रास्ता एलिवेट हो गया, ऊंचा हो गया है। वो पूरा रास्ता में मट्टी बिछाने के लिए आपको कितना मट्टी लगा है? 2520 मीटर। तो बोला लेटेस्ट फाइंड द डेप्थ ऑफ द, समझ में आया क्वेश्चन? इंग्लिश नहीं समझ में आया बाबू, इसमें कुछ नहीं है, इंग्लिश नहीं समझ में आया है ना, ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है, मुंह जवानी बना देंगे इसको। गड्ढा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, बता दे रहे हैं 15 नंबर में चल गया, इसका मतलब नहीं 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, अभी हम इसको सब्जेक्टिव ऐसा ही बना के दिखाते और ऑब्जेक्टिव जैसा भी। गड्ढा है, गड्ढा का लेंथ, गड्ढा का ब्रेथ, हाइट नहीं पता, हाइट को अपना मन से एच बोल दिए। के को गड्ढा बनाए 30 हुआ, 30 गड्ढा से जो मट्टी निकला उसको रास्ता में बिछा के रास्ता का हाइट, और रास्ता का हाइट बढ़ाने के लिए कितना मट्टी लगा है? क्या इनडायरेक्टली बोल नहीं सकते? 30 गड्ढा का वॉल्यूम दिया हुआ है, 30 गड्ढा का। अरे भैया जो गड्ढा से मट्टी निकलेगा वही ना रास्ता में बिछेगा, जो गड्ढा से मट्टी निकलेगा वही तो रास्ता में, तो मतलब जो गड्ढा में मट्टी का वॉल्यूम है उसी को रास्ता में बिछा देना है। मतलब रास्ता में बिछाने के लिए जितना मट्टी लगा है और 30 गड्ढा का कंबाइंड जो वॉल्यूम होगा। अभी आया कि अभी भी नहीं आया? अभी एक बार फिर से पढ़ के देखो। बोल रहा है क्या? द हाइट ऑफ द चंदामारी रोड इज टू बी रेज, जिसका लिए गड्ढा किए हम 30 गो, सबका डेप्थ लेंथ और मेजरमेंट सब इक्वल है। जो गड्ढा आप बना रहे हैं उससे जो सॉइल निकलेगा उसी को हम रास्ता में बिछा देंगे, सही बात? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच होल, जो आप होल बनाए हैं, गड्ढा बनाए हैं, उसका लेंथ और ब्रेथ, और पूरा कितना मट्टी आपको लगेगा रास्ता को एलिवेट करने के लिए? तो बोल रहा है जो गड्ढा है, होल है, उसका वॉल्यूम कितना, उसका वॉल्यूम कितना, सॉरी डेप्थ कितना। तो हम बोल सकते हैं 30, एक गड्ढा का जितना वॉल्यूम होगा उसको 30 से मल्टी, तो 30 गड्ढा का वॉल्यूम मिलेगा, और जो 30 गड्ढा का वॉल्यूम होगा वही है चीज, हाँ या ना? तो एक गड्ढा का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, हाँ या ना? ये तो एक गड्ढा का वॉल्यूम है ना, कितना का वॉल्यूम हो गया? कितना का? और इससे जो मट्टी निकला है उसी को हम क्या किए हैं? रास्ता का हाइट को एलिवेट करने के लिए यूज हो गया, बात खत्म। यही है क्वेश्चन, नहीं समझ में आया? बस यही है क्वेश्चन। कहीं पे भी वॉल्यूम का बात हुआ है नहीं, कहीं पे भी बोला है कि ये जो है वो है वो है वो है, कुछ नहीं, पूरा प्रैक्टिकल बात समझना पड़ेगा। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2520 30 इंटू 14 इंटू 1010 कटा, ये दोनों कटेगा 8 4, 14 से ये 6, ये 3। अब तुमको एक्चुअली में समझ में आया कि जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि अभी भी नहीं समझ में आया? जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। अरे भैया 5 लाइन लिख के देगा इसका मतलब सब्जेक्टिव हो गया, इसीलिए छोड़ देता है। बच्चा लोग का आता का ही नहीं मार्क्स, वो ऐसा क्वेश्चन दे देता ऑब्जेक्टिव में और तुमको लगने लगता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुम पढ़ता ही नहीं है, जबकि कितना आसान बात है भैया। 30 गड्ढा से जो मट्टी निकलेगा उसी से रास्ता को एलिवेट करना है। तो हम बोल सकते 30 गड्ढा का कंबाइंड जितना वॉल्यूम होगा, रास्ता को ऊंचा करने के लिए जो मट्टी लगा है वो भी उतना ही होगा। आया बाबू? पक्का? रास्ता को एलिवेट करने के लिए समझा? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और अगर क्यूब होगा तो ए क्यूब। तो जितना रास्ता को एलिवेट करने के लिए मट्टी लगा है वो 30 गड्ढा का होल का कंबाइंड वॉल्यूम है। ये हो गया 1 मार्क्स का। सब्जेक्टिव लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लेंथ ऑफ द होल इतना, ब्रेथ ऑफ द होल इतना, लेट हाइट एच बी द हाइट। क्लियर है? उसके बाद लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द वन होल, दिस इंटू दिस इंटू, फिर लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द 30 होल,
दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू, 20 फिर अकॉर्डिंग टू, ये दोनों लिखेंगे, डिवाइड मारेंगे, एक पत्ता भर जाएगा। आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन 4 में भी दे देता है कभी, बहुत हार्डली दे देता है, 2 में भी दे देता है, 1 में भी देता है। डिपेंड कर रहा है कि लिखे हम कितना कम और कितना ज्यादा। ये 2 1 3 सब में आ जाएगा। बोलाया? चलो छापो। आज के लिए हम लोग यही लास्ट क्वेश्चन करेंगे।